हमने अपना समुराई अपने साथ ले लिया है और गाड़ी में लगवा के देखते हैं कि इसकी कैसी लुक आ रही है। तो गाइस इसको लगाने का प्रोसेस बिल्कुल ईजी है। तो यहीं पे एक i20 खड़ी थी, उसमें कैमरा ही लग रहा था ESD, कैमरा कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। अगर मैं टैप करता हूँ तो कंट्रोल तो दिखा रहा है। सो हेलो गाइज, राम राम भाइयों, स्वागत है आपका एक नेशन में एक बार फिर। मैं हूं अखिल आपके साथ। होप आप सब बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूं। सो गाइज मैं अमेजोन पे कुछ प्रोडक्ट चेक कर रहा था, तो उनके अंदर मुझे एक प्रोडक्ट मिला जिसको कहते हैं समुराई का कार फ्रंट बम्पर प्रोटेक्टर। तो काफी सारे ऑप्शंस थे इसके अमेजोन पे, मतलब लगा लो 300 400 500 रुपए के काफी ऑप्शंस थे। सो मैंने एक बाय कर लिया, ये मैं आपको दिखाता हूँ, जो कि मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगा। अगर मैं इसकी एक वीडियो दिखाता हूँ आपको, कि जो हमारा बम्पर होता है नीचे, वहाँ पे ये स्टिक हो जाता है, यूनिवर्सल होता है, किसी भी गाड़ी के अंदर लग जाएगा ऐसे। और डबल टिप्स लगेगा 3M की है। उसके बाद आप इसमें स्क्रू भी लगा सकते हो। और लास्ट जो फाइनल लुक आती है ना, वो कुछ ऐसी आती है। तो ये मैंने मंगा लिया था समुराई का, मेड इन चाइना। तो एक बार मैं इसको अनबॉक्स कर चुका हूँ पहले, पर मैं आपको एक बार खोल के दिखा देता हूँ कि अंदर क्या क्या आता है इसके। तो ये तो हमारा पूरा बम्पर लिप प्रोटेक्टर हो गया, और इसके अंदर एक ये समुराई का स्टिकर आता है जो कि ऊपर लगेगा। ये कुछ स्क्रूज आते हैं इसके अंदर, क्योंकि नीचे से अच्छी पकड़ हो जाती है, क्योंकि गाड़ी कभी पानी में जा रही है, कभी मिट्टी में जा रही है, कीचड़ में जा रही है। तो अगर सिर्फ 3M के भरोसे हम रहेंगे टेप के, तो हो सकता है वो हट जाए। तो बस यही आता है। बाकी इसका ये यूज़र मैनुअल है कि कैसे लगाना है कैसे नहीं लगाना, ठीक है। सो एक बार चेक कर लेते हैं कि इसकी लेंथ कितनी है। सो गाइस इसकी जो लेंथ है ना, ऑलमोस्ट 2.5 मीटर है। मतलब आप ये लगा लो कि आराम से किसी भी गाड़ी का, अगर बड़ी गाड़ी है तो 1.25 बम्पर, ठीक है, और अगर कोई छोटी गाड़ी है तो लगभग 2 बम्पर के आसपास भी पहुंच जाएगा। पर लेकिन हम इसको अपनी होंडा सिविक पे लगा के देखेंगे फ्रंट में कि कैसा लगता है, क्योंकि हमारे फ्रंट में कोई भी स्प्लिटर नहीं है, कोई भी स्कर्टिंग नहीं है। तो ट्राई करके देखते हैं ये कैसा लगता है। सो चल रहे हैं गाइस सीधा गाड़ी के पास, और हमने अपना समुराई अपने साथ ले लिया है और गाड़ी में लगवा के देखते हैं कि इसकी कैसी लुक आ रही है हमारी होंडा सिविक के ऊपर। तो गाइस एक चीज़ तो मैं बताना ही भूल गया कि हमारी गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है। 3-4 दिन से हमारा जो गाड़ी साफ़ करने वाला है वो आ ही नहीं रहा। वो कुछ घर में उसकी इमरजेंसी हो रखी है, गाँव वाँव जा रखा है। तो चलो करते हैं खुद ही साफ़ गाड़ी को एक बार, और फिर चलते हैं। तो गाइस पहले गाड़ी को साइड में लगा लेते हैं कहीं छाँव में, क्योंकि धूप हो रही है बहुत तेज़। इस धूप के अंदर तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। की साफ़ सफाई होगी चालू, आगे जो साफ़ कर दिया मैंने जितनी हो सकती है, बाकी तो एक बार प्रॉपर वॉशिंग ही करानी पड़ेगी गाड़ी की। तो चल रहे गोलू भाई की शॉप पे, वहाँ चल के अपना लगवाते हैं आगे का बम्पर लिप प्रोटेक्टर। उसके बाद चेक करते हैं क्या लुक आ रही है। तो गाइस शॉप पे हम पहुँच चुके हैं। बाकी दिलशाद भाई को मैंने दे दिया लगाने के लिए आगे का अपना बम्पर लिप का समुराई वाला। सो उसको साफ वाफ करके लगवाते हैं। ऊपर ना चढ़ा दूँ थोड़ी सी गाड़ी। तो गाइस इसको लगाने का प्रोसेस बिल्कुल इजी है। पहले तो आपको अपना बम्पर का नीचे का जो जहाँ पोर्शन है, जहाँ पे लगना है, उसको प्रॉपर ढंग से साफ़ कर लेना है कपड़े से। उसके बाद प्रमोटर का यूज़ करना है। प्रमोटर आपको हल्का सा कॉटन में लगा के जहाँ जहाँ पे वो पेस्टिंग उसकी है वहाँ पे लगाना है। उसके बाद उसको चिपका देना है। उसके चिपकने के बाद आपको उसमें पेस्ट लगाने हैं, जिससे वो बिल्कुल वहाँ पे पक्का हो जाए। बाकी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ अभी। तो इजीली ये हटेगा नहीं पानी से, मिट्टी से, कीचड़ में, क्योंकि मोस्टली ये पार्ट हमारा कीचड़ में, पानी में जाता रहता है। जैसे कि आप अभी देख रहे हो कि अभी भी गंदा हो रहा है ये, तो जाता रहता है। और इसी चीज़ के लिए हम इसके अंदर पेच भी लगाएंगे, जिससे ये पक्का हो जाए, बार बार हटे नहीं। तो पहले हम इसके पूरे नीचे प्रमोटर लगा रहे हैं, जिससे इसकी ग्रिप अच्छी बन जाए। स्टेप 2, जिसमें हम इसको ढंग से नीचे 3M टेप से चिपकाएंगे, जिससे ये एक प्रॉपर शेप में आ जाए। उसके बाद इसमें ताकि हम स्क्रू लगा पाएँ। तो हमारी गाड़ी में ऑलमोस्ट पूरा लग गया है ये। पीस हो उसको आप ऐसे आराम से काट के हटा सकते हो।
तो इसमें पेच वगैरह मार के इसको कर रहे हैं परमानेंट, क्योंकि इसकी फिटिंग वगैरह तो ओके आ गई है। अब पेच से ये और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। फिटिंग तो हो गई है प्रॉपर पेच वगैरह मार के बढ़िया फिटिंग आ गई है, और गाड़ी पहले से ज़्यादा लो हो गई है। सो अब इसमें हम लगाएंगे अपना समुराई का स्टिकर। तो वो अब हम राइट साइड लगाएं या फिर लेफ़्ट साइड, ये चीज़ चेक कर लेते हैं एक बार। मेरे ख्याल से इस वाली साइड ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे हमारा समुराई का स्टिकर भी लग गया है। तो एकदम प्यारी लुक आ रही है इसकी अब आगे से। इसका आगे का बम्पर लिप तो लग गया है। उसके बाद अब मैं सोच रहा हूँ इसका जो बैक कैमरा है, हमारा बैक कैमरा ख़राब हो गया था इस गाड़ी के अंदर। ये देख सकता हूँ कि बैक कैमरा कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। अगर मैं टैप करता हूँ तो कंट्रोल तो दिखा रहा है, पर लेकिन बैक कैमरा कोई इमेज नहीं दिखा रहा। सो ये समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि कैमरा तो हमारा बिल्कुल चलते चलते ना गाड़ी कभी लगी ना कुछ हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ, एकदम से बंद हो गया। तो हो सकता है वायर भी हट गई हो या फिर कोई और दिक्कत हुई हो। तो पीछे का बम्पर एक बार खुलवाते हैं गाड़ी का, और बम्पर खुलवाने के बाद चेक करते हैं कि इसके जो बैक कैमरा है और जो बैक सेंसर है वो काम क्यों नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हमारी गाड़ी में बैक कैमरा भी लगा हुआ है ये रहा, और इसमें बैक सेंसर भी लगे हुए हैं, लेकिन सेंसर काफ़ी टाइम से बंद है। रीज़न नहीं पता मुझे क्यों बंद है। तो आज इसके ऊपर खुलवाते हैं पिछले बम्पर को और चेक करवाते हैं। तो यहीं पे एक i20 खड़ी थी, उसमें कैमरा ही लग रहा था ESD, जो हमारा ऑटो क्रैंक का कैमरा आता है ESD, जिसके अंदर क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है इसके कैमरे की। इसकी जो क्लैरिटी है वो नॉर्मल कैमरा से ज़्यादा होती है। और एक इसी में LED कैमरा आता है जो कि थोड़ा सस्ता आता है, पर उसकी क्लैरिटी इतनी नहीं होती। तो वो भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि उसके अंदर और इसके अंदर क्या डिफरेंस है। एक कैमरा ये आता है जो कि नॉर्मल होता है, तो इसकी क्वालिटी जो होती है वो इतनी क्लियर नहीं होती। जैसे कि मैंने अभी आपको जो उनसे दिखाया ESD वाला दिखाया था, उसकी जितनी इसकी क्लियर नहीं होती। इसमें पीछे LED होती है। ये वो कैमरा जो हमारी गाड़ी में से निकला है, नॉर्मल कैमरा है ये LED वाला। उसकी हालत देख सकते हो आप, क्या हालत हो रही है इसकी। एक तो यहाँ से हमारी वायर कटी हुई थी, ये वायर हमने जोड़ दी, पर इसके बाद भी कैमरा नहीं चला। कैमरा भी हमने चेंज करके देखा, दूसरा कैमरा लगा के देखा हमने सेम, पर लेकिन ये भी नहीं चला। सो ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि हमारी जो वायरिंग है वो ख़राब हो गई है। तो वायरिंग पूरी डलेगी दोबारा कैमरे की। और मैं आपको ये बता रहा था, नॉर्मल कैमरे और ESD कैमरे में फ़र्क ये होता है, जैसे कि ये कैमरा अगर 7 इंच की डिस्प्ले है तो उसके अंदर काफ़ी अच्छा चलेगा, क्योंकि देखो कैमरा है, पिक्सल तो फटते ही हैं। तो ये कैमरा 7 इंच की डिस्प्ले में काफ़ी अच्छा चलेगा। और जो ESD वाला कैमरा होता है वो जैसे हमारी 10 इंच की डिस्प्ले है तो उसके अंदर ज़्यादा अच्छा चलेगा। तो इसीलिए हम ESD वाला ही कैमरा लगवाएंगे। बाकी एक बार दोनों लगवा के देखेंगे 1 बाय 1 कि कौन सा बेटर परफॉर्म कर रहा है। सो गाइस, फिलहाल हमारी गाड़ी की पूरी वायरिंग चेंज हुई कैमरे की, आगे स्क्रीन से लेके पीछे बम्पर तक। सो दिक्कत क्या हुई है कि कहीं ना कहीं से वायरिंग शॉर्ट हो गई है और बीच में से काम करना छोड़ रही है, ठीक है। तो उसके बाद चेक करेंगे कि हमारा कैमरा खराब था या नहीं था, क्योंकि कंडीशन तो उसकी खराब ही है। तो हो सकता है वो भी चेंज करा ही देंगे साथ के साथ। बाकी एक बार वायरिंग चेंज हो जाए उसके बाद देखते हैं। और मैं आपको ये बता रहा था कि आपको कैमरा कैसे चूज करना चाहिए अपनी गाड़ी के हिसाब से, क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि हमारा कंपनी फिटेड कैमरा है वो ज़्यादा बढ़िया है, या फिर हमने आउटसाइड लगवाया वो ज़्यादा बढ़िया है, या फिर ये फलाना कंपनी है ये फलाना कंपनी। तो मैं आपको सिंपल बताता हूँ, ठीक है। हर कैमरे की स्क्रीन के साथ सेटिंग होती है कि जैसे कि जो कंपनी का कैमरा आता है वो कंपनी की स्क्रीन में ही अच्छा चलता है, क्योंकि जो डिस्प्ले का साइज होता है ना वो मैटर करता है। अगर आप कंपनी वाला कैमरा आप अपनी एंड्रॉइड की 10 इंची या 9 इंची के अंदर चलाओगे तो वो बेकार लगेगा आपको, ठीक है। और वही आप उसके अंदर 7 इंची में, 5 इंची में, 6 इंची में चलाओगे ना तो ओके लगेगा, क्योंकि वो डिस्प्ले का साइज छोटा होगा तो कैमरे की क्वालिटी आपको अच्छी लगेगी। तो सेम यही चीज है, इसीलिए मैंने आपको बताया है कि ESD और नॉर्मल कैमरे में क्या डिफरेंस होता है। कि ESD आपका बड़े स्क्रीन के अंदर काम करता है, ठीक है, और नॉर्मल कैमरा आपकी छोटे स्क्रीन के अंदर काम करता है। तो मैं आपको दोनों लगा के 1 बाय 1 दिखाऊंगा कि कौन सा स्क्रीन के अंदर ज्यादा बेटर काम कर रहा है, हम वही इंस्टॉल करवाएंगे। बैक सेंसर की वायरिंग वगैरह आई है, जो डब्बी बाहर निकल के आई है, तो ये बिल्कुल डेड है, देख सकते हो आप। इसके अंदर अच्छा खासा पानी गया हुआ है, जंग लगा हुआ है, तो ये तो वर्किंग है नहीं। सो इसकी जितनी पुरानी वायरिंग है सारी ये
ये निकलवा के फेंकवा रहा हूँ मैं, इसका कोई यूज़ नहीं है, फालतू में गाड़ी के अंदर भरी हुई है। तो हमारी नई वायरिंग डल रही है कैमरे की। कैमरा भी हमने पुराना वाला अटैच कर रखा है, चेक कर रहे हैं ये वर्किंग है या नहीं है। तो ये नई वायरिंग है, ये ब्लैक वाली, ये अभी आगे तक पूरी स्क्रीन तक जाएगी हमारी। यहाँ से भाई डालने लग रहे हैं, पूरी स्क्रीन तक आएगी ये, और उसके बाद कैमरा चालू होएगा। क्योंकि जो हमारी पुरानी वायरिंग थी ना, वो थी हमारे सेंसर के कंट्रोलर के अंदर ही, तो उस वजह से दिक्कत आई थी कि एकदम से बिल्कुल ही काम करना बंद कर दिया था उसने। तो जो पुरानी वाली वायरिंग थी हमने वो निकाल के फेंक दी है। अब नई वायरिंग ऑलमोस्ट पहुंच गई आगे तक। ये पिन है हमारी जो आगे लगेगी इसके अंदर पीछे। सो गाइस हमारा कैमरा तो ऑन हो गया। जो इसका फॉल्ट था ना वो इसके वायरिंग के अंदर था, क्योंकि वायरिंग ना 3-4 जगह से कटी हुई थी, इस वजह से कैमरा चल ही नहीं रहा था। और जो इसके पुराने सेंसर वेंसर लगे हुए थे वो बिल्कुल ही डेड थे, तो इसलिए ना तो मैंने सेंसर वेंसर डलवाई, क्योंकि वो काफ़ी लंबा चौड़ा काम हो रहा था। ठीक है, सारी वायरिंग वूयरिंग डलती, मैंने सिर्फ कैमरा अपना जो नॉर्मल वाला कैमरा था मेरा जो चल रहा था वही ऑन करवा लिया। वायरिंग कैमरे की दोबारा डलवा ली मैंने। इन फ्यूचर अगर ये कैमरा काम नहीं करता या काम करना छोड़ देता है तो हमें कुछ नहीं करना, जस्ट प्लग एंड प्ले है। नया वाला कोई कैमरा ख़रीदना है, उसको अपने 2 पिन के साथ आता है, मतलब वो कपलर के साथ आता है, कपलर टू कपलर फिटिंग होएगी और कैमरा ऑन हो जाएगा। तो वो फिर हमारा इजी प्रोसेस हो जाएगा। फिर मैंने सोचा यार जब ये कैमरा चल ही रहा है तो क्यों पैसे बर्बाद करने, क्यों इस कैमरे को वेस्ट करना, क्योंकि फेंका ही जाएगा ये, और किस चीज़ में तो लग नहीं सकता। और ठीक है, ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा बढ़िया है ना बहुत ज़्यादा घटिया है, नॉर्मल क्वालिटी है। जो कि मैं आपको नॉर्मल क्वालिटी बता रहा था ना, एक AHD और एक HD, तो ये HD क्वालिटी है, तो नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, काम चल जाएगा इसमें भी। बाकी जो वायरिंग थी ना, वायरिंग बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मतलब लगाओगे आप कम से कम 10 से 15 कट थे उस वायर के अंदर, इसी वजह से उसने बीच में से करंट देना छोड़ दिया था। तो इन फ्यूचर अगर आप भी कोई अगर यूज़ कार परचेज़ करते हो तो इन थोड़ी बहुत चीज़ों का ध्यान रखना। जब भी आप एसेसरी वाले के पास या किसी भी के पास भी जाओ, तो अगर उनकी वायरिंग ढंग से ना हो रखी हो तो उनको निकलवा के फेंकवा दो भाई, टेप मरवा के फेंकवा दो, कोई फ़ायदा नहीं है फालतू की वायरिंग रखने का। सो गाइस समुराई बम्पर लिप लगने के बाद फ्रंट से गाड़ी का क्या लुक आ रहा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। काफ़ी सेक्सी लुक आ रहा है, और जो ये एक समुराई लिखा हुआ है ना कोने में, बहुत प्यारा लग रहा है। सो गाइस अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट, और ऐसे व्लॉग देखने के लिए चैनल को कर लो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।